जब आदमी का अंत समय आता है तो इसी तरीके से आदमी का बुद्धि जो होता है ना वो भ्रष्ट हो जाता है। सरकार को माननी चाहिए ना उनकी मांग को। रोजी रोटी के लिए तो क्या करेगा, सड़क पर जाना ही पड़ेगा। हमको भी उनके साथ जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। गलत हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव नीतीश सरकार पर एक बार फिर से गुस्से में हैं और काफी कुछ सुना रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव बीपीएससी अभ्यर्थी पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर के गुस्से में हैं और नीतीश सरकार को घेर रहे हैं और बहुत कुछ सुना रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अब इस सरकार का अंत आ गया है और जब किसी का अंत आता है तो इसी तरह की बातें होती है। देखिए, जहां छात्रों के हित में सरकार को फैसला लेना चाहिए, छात्रों के साथ सरकार को आना चाहिए, तो वहीं अब जो है ये सरकार पुलिस से पिटवा रही है छात्रों को। तो ये एक बड़ा आरोप जो है वो तेज प्रताप यादव नीतीश सरकार पर लगा रहे हैं और काफ़ी कुछ सुना भी रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं की प्राथमिक परीक्षा को लेकर के जिस तरह से बातें कही गई कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में किया जा रहा है और उसके बाद छात्रों का जो है एक तरह से बड़ा हंगामा शुरू हुआ। छात्र प्रोटेस्ट करने लगे और पूरे बिहार के हर एक जिले से जो है छात्र पटना पहुंचने लगे और पटना में सुबह सुबह ही बीपीएससी कार्यालय के दफ्तर के सामने जो है काफ़ी भीड़ जमा हो गई और भीड़ को फिर जो है पुलिस वहाँ पर आती है और भीड़ के ऊपर लाठियाँ भी चटकाई जाती है, क्योंकि छात्र कहा जा रहा है कि छात्र उग्र भी हो गए। और देखिए, हर तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं। वहीं छात्रों का कहना है, छात्र संगठन का कहना है कि नहीं, ये शांति तरीके से जो है ये प्रोटेस्ट था, लेकिन पुलिस का कहना है कि नहीं, छात्र उग्र हुई, जिसके बाद जो है लाठियां बरसाई गई छात्रों के ऊपर। और उसके बाद देखिए कि फिर तमाम जो है शिक्षक की मौजूदगी होती है उस जगह पर, जहाँ पर कि खान सर और रहमान सर जैसे बड़े चेहरे जो हैं शिक्षक के वो पहुंचते हैं और उसके बाद जो है फिर तमाम भीड़ जो है और बढ़ती है छात्रों की, बीपीएससी अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ती है और एक बड़ा माहौल जो है पूरा हो जाता है और फिर पुलिस की लाठियां भी चटकती है और तमाम भीड़ तितर बितर भी होते हैं। तो ये बड़ा जो है बवाल काटा जा रहा है, ये लगातार जो घटनाएं हो रही है और उस पर अब तमाम जो है सियासी दलों के बयान भी सामने आ रहे हैं और जहाँ सत्ता पक्ष जो है उसके अपने बयान है, उसकी अपनी दलीलें हैं, वहीं दूसरी ओर बीपीएससी की भी अपनी दलीलें हैं। तो देखिए, वहीं जो शिक्षक हैं उनकी भी अपनी दलीलें हैं, वहीं जो छात्र नेता हैं उनकी भी अपनी दलीलें हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अब लग रहा है कि इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। अब देखिए, विजय सिन्हा का जिस तरह से बयान आया, विजय सिन्हा कहते हैं कि नहीं, इस पूरे मामले में को जो है सो प्रोजेक्ट किया गया है, षड्यंत्र है। और वो किसके षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम बात जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये आरोप बयान आ रहा है सामने और उसमें वो तमाम चीज़ों को सामने ला रहे हैं कि देखिए, बीपीएससी मामले में जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की बात कह रहे हैं या जिस पर छात्रों का प्रोटेस्ट है, ऐसा कुछ मामला है ही नहीं और इस पर वो कह रहे हैं कि खंडन भी हो जाएगा। इस तरह की बात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से आया। वहीं अब देखिए कि तेज प्रताप यादव का बयान आता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं और पूर्व मंत्री भी हैं तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव लगभग तमाम मुद्दे पर जो है खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई मौका होता है तो तेज प्रताप यादव बिना लाग लपेट के सीधी बात करते हैं और इस बार भी देखिए तेज प्रताप यादव ने सीधी बात की है और तेज प्रताप यादव एक बार फिर से कहते हैं कि देखिए, जिसका अंत आ जाता है, अंत समय जब आता है तो इसी तरह की बातें होती है। ये देखिए, कहने का उनका अपना तरीका है, लेकिन सरकार को घेर रहे हैं। तेज प्रताप यादव का सीधे सीधे ये आरोप है कि अगर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी बात जो है सरकार को सुननी चाहिए। कुछ मांग तब हंगामा कर रहे हैं तो उनका मांग को सरकार क्यों नहीं मानती है? सरकार को माननी चाहिए ना उनकी मांग को। सरकार क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट पर सभी लोगों को ले लेगी, परमानेंट नहीं करेगी, रोजगार नहीं दे रही है तो लोग क्या करेगा? रोजी रोटी के लिए तो क्या करेगा, सड़क पर जाना ही पड़ेगा। हमको भी उनके साथ जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। लाठीचार्ज भी हो रही है, गलत हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डमक डोल है, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कोई सरकारी अस्पतालों में आज के डेट में नहीं जाना चाहता है। सरकारी अस्पतालों में कोई आज की डेट में नहीं जा करके प्राइवेट अस्पतालों में जा रहा है। तो इसलिए हम निकू जी से यही कहना चाहेंगे कि बढ़िया व्यवस्था कीजिए ताकि सब सरकारी अस्पताल छोड़ के इनके अस्पताल में। अभ्यर्थी को पीटा गया बिहार में, क्या बीपीएससी अभ्यर्थी को पीटा गया बिहार में? रोज दिन तो यही करा रहे हैं।
जब आदमी का अंत समय आता है तो इसी तरीके से आदमी का बुद्धि जो होता है ना वो भ्रष्ट हो जाता है। महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे? महिला संवाद यात्रा पर निकलने तो ना हत्या ना लूट बलात्कार ये सब काहे हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो यात्रा निकालने से कोई फायदा है उनको, कोई असर पड़ेगा? वैशाली में एम्बुलेंस जो झारखंड में स्थिति हुआ वही बिहार में 25 में स्थिति होगा। आधी आबादी को एक करने में जा रहे हैं। आधी आबादी महिला की माना जाता है, उसको एक करने के लिए निकल रहे हैं। वो महिला का खुद अपमान करते हैं, तो महिला का क्या हुआ था? मेडिकल अस्पताल भी हम ही ने उठाने का काम किया, जो कि बन के तैयार हो रहा है। और रोड को भी हमने बनाने का काम किया महुआ का। क्या जी सब जगह का रोड का महुआ फतेहपुर रोड हम ही लोग ने बनाया है। ये निंदनीय है और सरकार इसमें पूरे तरीके से दोषी है। जो बीपीएससी छात्रों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए और बीपीएससी छात्रों के साथ हम हैं। इसके अलावा देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी बयान आता है, वो भी कह चुकी है कि नहीं, सरकार को जो है संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को कम से कम इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आखिर ये जो छात्र हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, आखिर ये बिहार से बाहर कहाँ जाएंगे? आखिर है तो बिहार के ही, बिहार से बाहर कहाँ जाएंगे? तो ऐसे चीज़ों पर सरकार को सामने आना चाहिए था और तमाम चीज़ों की तमाम जो गतिविधि है उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए था और जो भी एक सही जो व्यवस्था है वो बनानी चाहिए। तो देखिए राबड़ी देवी का भी बयान आ जाता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आ चुका है। वो भी जो है लाइव आकर के और कई बार ट्वीट के माध्यम से इस पर अपनी बात रख चुके हैं कि ये सही नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से तो ये भी कहा गया कि अगर छात्रों के हित में बातें नहीं होगी और छात्रों को परेशान किया जाएगा, बीपीएससी अभ्यर्थी को अगर परेशान किया जाएगा तो विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। तो इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। और अब देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है, वो आमने सामने है बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के। जिस तरह से बयान आ रहे हैं कम से कम उसको लेकर के यही लग रहा है। इसके अलावा देखिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि यह पूरा का पूरा प्लांटेड है। आप समझिए जो घटनाएं घटी पटना में, जो घटनाएं घटी, चाहे वो छात्रों का जो प्रोटेस्ट रहा, पुलिस का जो है उसके ऊपर लाठियां भी चटकाई गई। अब तमाम प्रकरण पर जो है हर तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आरोप का जो है वो दौर शुरू हो गया। हर तरफ से आरोप निकल रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां तो देखिए विजय सिन्हा का जिस तरह से बयान आया, वो कह रहे हैं कि यह पूरा प्लांटेड स्टोरी है। अब समझिए कि विजय सिन्हा का भी एक आरोप लग रहा है। अब वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में देखिए कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो तेज प्रताप का जो अब बयान आया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये सरकार जो है जाने वाली है, जिसका अंत आता है वो इस तरह की बात करते हैं। तो समझिए कि हर तरफ जो है एक दूसरे को घेरने की कोशिश, एक दूसरे को जो है सामने जो है घेरने की कोशिश हो रही है और वाद विवाद हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए जो पिस रही है वो है अभ्यर्थी के साथ जो है परेशानी हो रही है और अभ्यर्थी को अभी तक भी एक माकूल जवाब जो है, क्योंकि देखिए खंडन तो हो रहा है, कई बार जो है लोग कहते हैं अपनी बात। हालांकि बीपीएससी की तरफ से भी ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए जो छात्र हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, वो तैयारी करें, इन सब बातों पे ध्यान ना दें। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं होगी, तो फिर जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी असमंजस रहेगा। बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र जो है, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान दें और इस राजनीति में इस तरह की चीज़ों से वो दूर रहें। ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसके लिए भी, या जो भी मामले हैं, कम से कम उसका एक स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए। बीपीएससी की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, एक स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए था, ताकि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो तमाम बातों को समझ सके। ताकि बीपीएससी अभ्यर्थी के पास विकल्प क्या बचता है अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे कि चीज़ें क्या हो रही है। नॉर्मलाइजेशन की बात जो उठ रही थी उसको लेकर के अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थी का कहना है कि वो कन्फ्यूजन की स्थिति है और वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, चाहे लाख दावे कर लिए जाए। और फिर जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये 17वीं बीपीएससी जो प्राथमिक परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं है, ये 71वीं में होगी। तो देखिए अपनी अपनी दलीलें हैं। अब जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनका भी अलग अलग जो है सवाल है और कई तरह के सवाल को लेकर के वो जो है बीपीएससी चेयरमैन से भी मिलना चाह रहे थे, बातें भी कही गई और उसमें कई तरह के सवाल भी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि फिर से आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है और जो परीक्षा की तिथि है उसको भी फिलहाल होल्ड करने की जरूरत है। तो इस तरह के जो है कई सारे सवाल भी बीपीएससी अभ्यर्थी की तरफ से उठ रहे हैं। लेकिन अब
तेज प्रताप यादव एक बार फिर से हमलावर होते हैं नीतीश सरकार पर, और तेज प्रताप यादव काफ़ी गुस्से में हैं इस पूरे मामले पर। हालांकि और भी कई बातें को लेकर के तेज प्रताप यादव कहते हैं, महिला संवाद को लेकर के बात होती है, नीतीश सरकार के महिला संवाद कार्यक्रम को लेकर के। देखिए जो 15 दिसंबर से जो है पश्चिम चंपारण से नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो उसको लेकर के बातें हो रही है। तो देखिए तेज प्रताप यादव उस पर भी कह रहे हैं कि नहीं, ये महिला संवाद यात्रा क्या करेंगे जहाँ जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ जिस तरह से खबरें आती, चाहे वो बलात्कार की घटनाओं हो, हत्या की घटना हो, और तमाम तरह की बातें वो गिनाते हैं कि अगर इस तरह से बातें होंगी तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्या सोच करके महिला संवाद यात्रा करेंगे। पहले महिलाओं को जस्टिस तो मिले, न्याय तो मिले, और महिलाओं सुरक्षित तो महसूस करिए, तमाम बातें जो है तेज प्रताप यादव कर रहे थे। इसके अलावा देखिए क्योंकि तेज प्रताप यादव वैशाली गए हुए थे, वहाँ पर जो है एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था, उस कार्यक्रम में गए हुए थे बतौर अतिथि। तो तेज प्रताप यादव कहते भी हैं कि देखिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों को वो आह्वान भी करते हैं कि आप निजी अस्पताल में जो है, माफ़ कीजिएगा, निजी अस्पताल में जो है आप अपना इलाज कराएं, और निजी अस्पतालों की देखिए स्थिति जो है ठीक हो रही है और बन रहे हैं निजी विद्यालय में अस्पताल। तो इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। लेकिन सीधे तौर पर जो है तेज प्रताप यादव पूरी तरह से नीतीश सरकार को कटघरे मिले रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ वो दिख रहे हैं, इस तरह की बातें ऐसी लग रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।